माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान अजमेर राजस्थान के सभी विद्यार्थियों के लिए संस्कृत का पहला पाठ संस्कृत शेमूशी भाग 2 हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम के लिए पहला पाठ है। संस्कृत में सूची पर्यावरणम। ये देखिए, सूची पर्यावरणम। पर्यावरणम में दो पद बन रहे हैं। एक पद बन रहा है परि, दूसरा पद बन रहा है आवरणम। यण संधि से परि और आवरण से पर्यावरणम शब्द बन रहा है। नीचे देखिए, अयम पाठ है आधुनिक संस्कृत कवेः हरिदत्त शर्मणः लस लतिकाः इति रचना संग्रहात् संकलितो अस्ति। यह पाठ जो है आधुनिक संस्कृत कवि हरिदत्त शर्मा के द्वारा लस लतिका नामक रचना संग्रह से संकलित किया गया है। अत्र कवि महानगराणां यंत्राधिकेन प्रवर्धित प्रदूषणोपरि चिंतित मनाः दृश्यते। यहाँ पर कवि महानगरों में यंत्रों की अधिकता से बढ़ता हुआ जो पर्यावरण प्रदूषण है उसके प्रति चिंतित नजर आ रहे हैं, चिंतित दिखाई दे रहे हैं। सह कथयति, वे कहते हैं, यत इदम लोह चक्रम शरीरस्य मनसश्च शोषकम अस्ति। ये आपके लोह चक्रम, इदम लोह चक्रम नपुंसक लिंग पद है, इसलिए आपके यहाँ इदम शब्द का प्रयोग किया गया है। अयम इयम इदम शरीरस्य मनसश्च शोषकम अस्ति। शरीर और मन का शोषक है। यहाँ देखिए, मन शश्च है, मन शह धन च है। यहाँ पर जब सामने जब विसर्ग के बाद में च या छ आ रहा है तो विसर्ग की जगह पर ये वाला तालव्य श हो जाएगा। तो मन शश्च है, मन शह धन च से मन शश्च हो जाएगा। शोषकम अस्ति अस्मादेव वायुमंडलम मलिनम भवति। इसी से ही हमारा जो वायुमंडल है वो मलिन हो रहा है। कवि महानगरीय जीवनात् सुदूरम नदी निर्झरम वृक्ष समूहम लता कुंजम पक्षी कुल कलरव कूजितम वन प्रदेशम प्रति गमनाय अभिलषति। ये देखिए, प्रति शब्द के योग में आपके द्वितीय विभक्ति का प्रयोग हुआ है। अभितय, परितय, समय, अनिक्सा, हा, प्रति, योगे, अपि, इन सब शब्दों के योग में द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होता है। वन प्रदेशम, ये द्वितीय विभक्ति आई है। इस तरह के प्रश्न भी आपको बोर्ड में पूछे जाते हैं कि कौन से शब्द के कारण कौन सी विभक्ति का प्रयोग हो रहा है, या फिर कोई वाक्य दिया जाएगा उसमें पूछा जाएगा कि इस वाक्य में कौन सी विभक्ति है रेखांकित पद में और इसका विभक्ति का आने का क्या कारण है। तो ऐसा अगर वाक्य दिया जाए आपको तो आप लिखोगे यहाँ पर द्वितीय विभक्ति है और प्रति के योग में द्वितीय विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। देखिए, सुदूरम, कवि महानगरीय जीवनात्, कवि महानगरीय जीवन से, सुदूरम दूर, बहुत दूर, नदी निर्झरम वृक्ष समूहम लता कुंजम पक्षी कुल कलरव कुजितम वन प्रदेशम प्रति गमनाय अभिलषति। गमनाय अभिलषति, जाने की इच्छा करता है। कवि यहाँ पर महानगरीय जीवन से बहुत दूर नदी, झरने और वृक्षों के समूह को, लता कुंजों को, पक्षियों की आवाज को, ऐसा वन प्रदेश में जाकर के और उनकी आवाज को सुन लेना चाहता है ताकि सुकून मिल सके उसके जीवन को। आगे शुरुआत करते हैं पाठ की। दुर्वहम अत्र जीवितम जातम प्रकृति रेव शरणम। दुर्वहम अत्र जीवितम जातम प्रकृति रेव शरणम सूची पर्यावरणम। दुर्वह मतलब अत्यधिक कठिन, अत्र यहाँ पर कवि ने यहाँ का मतलब पृथ्वी लोक का वर्णन किया है। यहाँ पर पूरी पृथ्वी के बारे में बताया, भूमंडल के बारे में, धरातल के बारे में बताया है कि दुर्वहम अत्र जीवितम जातम, यहाँ पर जीना कठिन हो गया है। यहाँ पर जीना कठिन हो गया है। प्रकृति रेव शरणम, प्रकृति की शरण है, प्रकृति की शरण हमें लेनी चाहिए।
मतलब कहने का ये हुआ कि जब तक हम प्रकृति को संवारेंगे नहीं, सजाएंगे नहीं, प्रकृति की जब तक रक्षा नहीं करेंगे, सुरक्षा नहीं करेंगे, तब तक प्रकृति हमारी रक्षा करने में भी असमर्थ रहेगी। शुचि पर्यावरणम, इसलिए पर्यावरण शुद्ध हो, पर्यावरण की सुरक्षा हमें करनी चाहिए। अगली लाइन बोल रही है महानगर मध्य चलत अनिशम। ये देखिए चलद निशम है, तो यहाँ द में से ए निकाल कर अनिशम कर दो। अनिशम मतलब दिन रात। चलत अनिशम काला यस चक्रम, काल अयस चक्रम, अयस मानी लोहा, काला यस चक्रम, जो महानगरों के मध्य लगातार दिन रात लोहे का चक्र चल रहा है। मन है शोषित है, वह मन का शोषण करता है, सोखता है। तनु पेशयत है, और शरीर का पेषण करता है, शरीर को पीसते हुए। भ्रमति सदा वक्रम, भ्रमति में देखिए भ्रम धातु है, भ्रमति सदा वक्रम, हमेशा टेढ़ा चलता है। महानगर मध्य चलत अनिशम काला यश चक्रम, महानगरों के मध्य में, महानगरों के बीच में, सड़कों पर, राजमार्ग पर निरंतर दिन रात जो लोहे का चक्कर चल रहा है, वह मन को शोषित करने वाला है, तनु शरीर को पीसने वाला है। भ्रमति सदा वक्रम, और हमेशा टेढ़ा चलता है। वक्रम माने टेढ़ा चलता है। दुर्दांतई दशनई अमुना, दुर्दांत होता है भयंकर, दशन होता है दांत। दशन से दसनई बना है, तृतीया बहुवचन में, दशनई बहुवचन में। दुर्दांतई दसनई अमुना, इसके भयंकर दांतों के द्वारा शात नेव जन ग्रसनम, लोगों का ग्रसन नहीं हो जाए, लोगों का भक्षण नहीं हो जाए, लोगों का ये नाश नहीं कर दे, जो हमेशा टेढ़ा चलने वाला लोहे का चक्र है, लोहे का पहिया जो है, ये मन को शोषित करता हुआ, शरीर को पीसता हुआ महानगर के मध्य में जो लगातार चलता रहता है, जो हमेशा टेढ़ा चलता है, टेढ़ा घूमता है, ये अपने भयानक दांतों से मनुष्यों का विनाश नहीं कर दे, ऐसा इस प्रथम श्लोक में आपको बताया गया है। और शुचि पर्यावरणम, हमें पर्यावरण की सुरक्षा करनी चाहिए। इसमें कवि हरिदत्त शर्मा ने पर्यावरण को शुद्ध रखने का संदेश यहाँ पर दिया गया है कि पृथ्वी लोक में, पृथ्वी पर, धरती पर कैसी स्थिति बन गई है इस पर्यावरण के प्रदूषण से, गाड़ी मोटरों के घूमने से रोज एक्सीडेंट के केस सुने जाते हैं। दूसरा श्लोक देखिए, कज्जल मलिनम धूमम मुंचति शत शकटी यानम। कज्जल मलिनम धूमम, धूमम होता है धुआं, मुंचति का मतलब छोड़ता है, और कज्जल मलिनम यानी काजल के समान मलिन धुआं छोड़ती है कौन? शत शकटी यानम, जो सैकड़ों मोटर गाड़ियां सड़कों पर चलती हैं, वो काजल के समान काला धुआं निरंतर छोड़ रही हैं। ये वायु प्रदूषण का एक सबसे बड़ा कारण है। आप सड़क पर कहीं भी देखिए, कोई भी समय कैसी भी सड़क, छोटी मोटी राजमार्ग, बड़ा राजमार्ग कैसा भी हो, वो खाली नहीं रहता है, लगातार उस पर गाड़ियां चलती रहती हैं। और जब गाड़ियां चलती हैं तो प्रदूषण भी निश्चित रूप से कर रही हैं। तो काजल के समान मलिन धुआं, मुंचती सत सकटी यानम, सैकड़ों मोटर गाड़ियां धुआं छोड़ती हैं काजल के समान। और वाष्प यान माला संधावती वितरंती ध्वानम, ध्वानम का मतलब ध्वनि समझ लीजिए, कोलाहल समझ लीजिए, आवाज समझ लीजिए। वितरंती का मतलब बांटती हैं, देती हैं। वाष्पयान माला मतलब रेलगाड़ी भी ध्वनि करती हुई, आवाज करती हुई दौड़ती है और ध्वनि प्रदूषण करती है। याना नाम पंगतयो हो, यहाँ पंगतय शब्द है, पंगतय है मूल शब्द है, पंगति से पंगतय बना हुआ है प्रथमा के बहुवचन में। यानानाम पंगतयोः ही अनंता कठिनम संशरणम, यानों की पंगति से, यान यानी मोटर गाड़ियां इतनी हो गई है सड़कों पर कि पैदल चलना बड़ा मुश्किल हो गया है। इतनी अनंत पंक्तियां हैं, आप महसूस करते होंगे
लगातार अपने दैनिक जीवन में कि सड़क पार करना आज के दिन कितना मुश्किल हो गया है। तो याना नाम पंगतयो ही अनंता कठिनम संसरणम, आज यानों की पंक्तियों से, मोटर गाड़ियों की पंक्ति से इतनी दौड़ रही है तेज, अनंत पंक्ति होने के कारण चलना भी कठिन हो गया है। तीसरा श्लोक देखिए, वायुमंडलम भृशम दूषितम न ही निर्मलम जलम। वायुमंडल भृशम दूषितम, ये भृशम जो पद है, भृशम ये अव्यय पद है। वायुमंडलम भृशम दूषितम न ही निर्मलम जलम, निर्मल जल भी निर्मल नहीं रहा है। वायुमंडल पूर्णतया दूषित हो गया है, अत्यधिक दूषित हो गया है। न ही निर्मलम जलम, और निर्मल जल कहीं भी नहीं है। यानी इस कारण से जल भी प्रदूषित हो गया है, वायु भी प्रदूषित हो गई है, ध्वनि प्रदूषण भी हो रहा है। सब प्रकार के प्रदूषणों का जो मुख्य कारण है, मूल कारण है, वो मोटर गाड़ियां हैं, उनकी धुआं है, उनका कोलाहल है, उनकी आवाज है। ऐसा कवि इसमें बताना चाह रहे हैं कि वायुमंडलम भृशम दूषितम न ही निर्मलम जलम, वायुमंडल भी बहुत दूषित हो गया है, खराब हो गया है, और जल भी निर्मल नहीं रहा है। कुत्सित वस्तु मिश्रितम भक्ष्यम, भक्ष्यम का मतलब हो गया खाद्य पदार्थ। खाद्य पदार्थों में भी कुत्सित वस्तु मिश्रितम, खराब वस्तुओं का मिश्रण हो गया है। मतलब कोई भी खाने की वस्तु भी शुद्ध नहीं रही है, भले ही वह सब्जी की बात करें, भले ही वह अनाज की बात करें, भले ही वह पेय पदार्थ की बात करें, किसी भी प्रकार का जो भक्ष्य है वह भी कुत्सित वस्तुओं के मिलने से मिश्रित हो गया है, खराब हो गया है। समलम धरातलम, और संपूर्ण धरातल जो है, संपूर्ण पृथ्वी जो है वो गंदी हो गई है, प्रदूषित हो गई है। करणीयम बहिर अंतर जगति तू बहु शुद्धिकरणम। अब समझ लीजिए, जब धरती बाहर से भी प्रदूषित है, भीतर से भी प्रदूषित है, तो प्रकृति हमारा कितने दिन तक हमारा इंतजार करेगी? जब तक हम प्रदूषण को शुद्ध नहीं करेंगे, जब तक प्रदूषण हम करते रहेंगे, जब तक हम प्रकृति की रक्षा नहीं करेंगे, पेड़ नहीं लगाएंगे, उनकी सुरक्षा नहीं करेंगे, तो कहीं न कहीं प्रकृति फिर अपना रौद्र रूप धारण करती है और सबका हमारा नाश करने में प्रकृति सक्षम है। इसलिए कहा, कुत्सित वस्तु मिश्रितम भक्षम समलम धरातलम, खराब वस्तुओं के फेंके जाने से जो है खाद्य पदार्थ भी हमारे मिला देने से और प्रदूषित हो गए हैं। संपूर्ण धरातल हमारा प्रदूषित हो गया है। करणीयम, यहाँ पर देखिए करणीयम क्री धातु है, यहाँ पर अनियर प्रत्यय जुड़ा हुआ है। अनियर प्रत्यय पुल्लिंग में, स्त्रीलिंग में, नपुंसकलिंग में, तीनों लिंगों में अलग अलग चलता है। तो करणीयम, यहाँ जो करणीय, करणीया, करणीयम तीन रूप बनते हैं। करणीय बनता है पुल्लिंग में, करणीया स्त्रीलिंग में, और करणीयम नपुंसकलिंग में। तो करणीय है, यहाँ पर अगर पूछा जाए प्रत्यय क्या है करणीय में, रेखांक ये लाइन दे दी जाए परीक्षा में, पूरी पूछा जाए करणीय में प्रत्यय क्या है, तो आप लिखोगे अनियर प्रत्यय है। और भी पूछा जाए तो नपुंसकलिंग लिख सकते हो। करणीयम बहिर अंतर जगति, ये देखिए बहिर अंतर जगति, यहाँ ये जो रे है, इस रे का बही के आगे विसर्ग लगा दीजिए, तो बही अंतर जगति। अंतर जगति में भी अंत है, जगति कर सकते हैं, विसर्ग संधि हो गई। बहिर अंतर जगति तू बहु शुद्धिकरणम, हमें इस पृथ्वी की, धरती की, धरातल की, हमें बाहर से और भीतर से दोनों तरफ से शुद्धिकरण करना चाहिए और पर्यावरण को शुद्ध करना चाहिए। यहाँ पर जो तू शब्द है, तू ये अव्यय शब्द है जिसका अर्थ तो होता है। अगला देखिए, इसमें कवि कह रहे हैं कंचित कालम नये माम अस्मात् नगरात बहु दूरम। कवि ऐसे प्रदूषण युक्त भूमि से और परेशान होकर के, दुखी होकर के कहीं दूर चले जाना चाहते हैं। आज भी देखिए गांव में प्रदूषण बहुत, गांव में जो है शुद्ध हवा मिलती है, बहुत कम प्रदूषण है बनिस्पत शहरों के। तो लिखा है कवि ने, हरिदत्त शर्मा ने, कंचित कालम नय माम अस्मात् नगरात बहु दूरम। थोड़े समय के लिए, कंचित कालम थोड़े समय के लिए,
और नए जो है, ये नए शब्द जो आया है इसमें नी धातु है, नी माने ले जाना, और नी से आप समझ सकते हैं लोट लकार के मध्यम पुरुष के एक वचन में ये बना है। तो लोट लकार आप समझते हो, जानते हो, आज्ञार्थक अर्थ में आता है। तो कंचित कालम नए, कुछ समय के लिए ले चलो माम, मुझे, उस समय के लिए मुझे ले चलो। अस्मात् नगरात बहु दूरम, यहां से इसके दो पद कर लीजिए। अस्मात्, यहां से अस्मात् शुरू हुआ है, अस्मात्, फिर नगरात, अस्मात् नगरात बहु दूरम, कुछ समय के लिए मुझे इस नगर से बहुत दूर ले चलो। प्रपश्यामि ग्रामांते निर्झर नदी पयपूरम, मैं वहां पर गांव में और नदियों को, झरनों को और जल से भरे हुए तालाबों को, पयपूरम जल से भरे तालाब को, नदी नदी को, निर्झर झरने को, मैं गांव में ये देखना चाहता हूँ, झरनों को, नदियों को और तालाबों को, ताकि मन में एक प्रकार का सुकून आ सके। एकांते कांतारे क्षणम अपि मे स्यात् संचरणम सूचि पर्यावरणम, मुझे सुंदर स्थान पर, ऐसे सुंदर स्थान पर, एकांत जगह पर, जंगल में मुझे घूमना है, थोड़ी देर के लिए विचरण करना है। क्षणम अपि मे स्यात् संचरणम, मुझे थोड़ी देर के लिए उस एकांत और सुंदर जगह पर, जहाँ तालाब हैं, जहाँ नदियां हैं, जहाँ झरने हैं, जहाँ पेड़ हैं, जहाँ पौधे हैं, जहाँ लताएं हैं, जहाँ गांव में सुंदर हवा है, उसको कवि देख लेना चाहता है। ऐसा इस चौथे श्लोक के माध्यम से बताया गया है। फिर देखिए, हरित तरुणानाम ललित लतानाम। अब देखिए, कई बार प्रश्न ऐसा भी आता है यहाँ से कि विशेषण और विशेष्य क्या है। ये देखिए, हरित तरुणाम यानी तरु, तरु पेड़ है, और पेड़ कैसा है, हरित है, हरा है। तो हरित क्या हो गया, विशेषण हो गया। तरुणाम क्या हो गया, विशेषण। ये विशेष्य हो गया, ये विशेषण हो गया। ऐसे ही ललित लता नाम, तो लता कैसी है, सुंदर है, तो सुंदर क्या हो गया, विशेषण, और लता नाम क्या बन गया इसका, विशेष्य। तो ऐसे लाइन दे करके आपको ऐसा पूछा जाता है कि प्रस्तुत पद में विशेषण और विशेष्य को अलग करके लिखिए। लिखा है पांचवें श्लोक में, हरित तरुणाम ललित लतानाम माला रमणीया। हरित हरे पेड़ों की और सुंदर लताओं की माला, पंक्ति बहुत सुंदर है, रमणीय लग रही है, अच्छी लग रही है। कुसुमावली, कुसुमावली मतलब अवली, अवली हो गया पंक्ति, और कुसुम पुष्प, कुसुमावली समीर चालिता। जब ऐसे माहौल में फूल जो है वो समीर के द्वारा चालित होते हैं, समीर मतलब हवा के द्वारा, समीर हवा पवन, तो समीर चालिता, जब कुसुम, जब पुष्प हवा के द्वारा चालित होते हैं, चलते हैं, हिलते हैं, डुलते हैं, श्यान में वर्णिया, कवि कहते हैं कि वो मेरे वर्ण करने योग्य हैं। ऐसे दृश्य को मैं पकड़ लेना चाहता हूँ, ग्रहण करना चाहता हूँ, देखना चाहता हूँ, मेरे वर्ण करने योग्य हैं। नव मालिका रसालम मिलिता रुचिरम संगमनम, और नव मालिका का मतलब हो गया मंजरियां। नव मालिका, नव मंजरियां, आम की मंजरियां, रसालम मिलिता, रसाल में मिल करके, आम में मिल करके, रुचिरम संगमनम, उनका संगम कैसा रुचिर हो गया है, कैसा अच्छा हो गया है, ये सुंदर समागम है इनका, सुंदर दृश्य है। सूची पर्यावरणम, इसलिए हमें पर्यावरण की सुरक्षा करनी चाहिए। ऐसा कवि हरिदत्त शर्मा अपनी लस लतिका के माध्यम से इसमें बताया गया है। श्लोक नंबर 6 देखिए, ऐ चल बंधु खग कुल कलरव गुंजित वन देशम। ऐ चल बंधु, यहाँ संबोधन है भाई, बंधु। ऐ चल बंधु खग कुल कलरव गुंजित वन देशम, यानी कवि क्या चाहता है कि हे बंधु, मुझे वहां पर ले चलो। चल, यहाँ लोट लकार है, चल मध्यम पुरुष एक वचन, चल धातु से लोट लकार, चलो। ऐ चल बंधो खग कुल कलरव गुंजित वन देशम, हे बंधु, हे भ्राता, हे भाई,
मुझे ऐसी जगह पर ले चलो जहां वन प्रदेश पूरा का पूरा खग कुल कलरव गुंजित वन देशम, यानी जो वन प्रदेश है वो पक्षियों की आवाज से, ये कहते हैं ना, खग कुल कलरव श्रोत्र रसायनम ददाती, जो हमारे वेदों में कही गई है बात है, जीवे में सरदय सतम प्रब्रवामय सरदय सतम श्रृणयामय सरदय सतम। तो वो लोग, पुराने लोग 100 वर्ष तक इसलिए सुनते रहते थे क्योंकि वो जंगल में, वनों में और खग की, पक्षियों के कुल की, उनके समूह का कलरव सुनते थे, उन चिड़ियों की वो चहचहाट सुनते थे। इसलिए वो बहुत लंबे समय तक उनको कानों को एक प्रकार का रसायन मिलता रहता था, दवा मिलती रहती थी। तो कहा गया, आई चल बंधो खग कुल कलरव गुंजित वन देशम, मुझे ऐसी जगह पर ले चलिए जहां पर वह वन प्रदेश पक्षियों के गुंजन से, उनके कलरव से शोभायमान हो। पुरः कलरव संभ्रमित जनेभ्यो धृत सुख संदेशम, जो ये कलरव है पक्षियों का, ये संभ्रमित लोगों के लिए एक सुख का संदेश देने वाला है। जो सारे दिन मोटर गाड़ियों की भौं भां सुनते रहते हैं, जिनके कान पक गए हैं उस आवाज को सुनते सुनते, वो उन लोगों के लिए वहां जो पक्षियों का कलरव है, जो वन है, जो जंगल है, जहाँ नदियां हैं, तालाब हैं, हरे पेड़ हैं, लताएं हैं, बेलें हैं, जहाँ पुष्प हैं, सुंदर है, सारा दृश्य सुंदर है, वह दृश्य पा करके और ऐसे मानवों के लिए, भ्रमित लोगों के लिए धृत सुख संदेशम, वह सुख का संदेश देने वाला है। चाक चिक्के जालम नो कुरियात जीवत जीवित रस हरणम। चाक चिक्के जालम यानी चकाचौंध भरी जो दुनिया है, यह हमारे जीवन रूपी आनंद का विनाश नहीं कर दे। ये जो चकाचौंध है, ये चाक चिक्के का जो जाल है, ये हमारे जीवन रस का और नष्ट नहीं कर दे। इसलिए हमें पर्यावरण की निरंतर क्या करनी है? सुरक्षा करनी है। जितना हम पर्यावरण को सुरक्षित रखेंगे, उतने ही लंबे समय तक हम जी सकेंगे, उतने ही लंबे समय तक हम सुखपूर्वक जीवन यापन कर सकेंगे। अब देखिए, ये वाला लास्ट का 7वां श्लोक है, परस्तर तले लता तरु गुल्मा नो भवंतु पिष्टा। ये जो भवंतु पद आया है, यहाँ भी भू धातु है, भू से भव बन गया, भव से भवती, भवते भवंती बना, और लोट लकार में बनेगा भवतु भवताम भवंतु, लोट लकार। परस्तर तले, ये हमारी जो सभ्यता है ये पाषाणी सभ्यता कहलाती है। पाषाणी सभ्यता का मतलब पत्थर की सभ्यता। तो कहा है कवि ने, प्रस्तर तले लता तरु गुल्मा नो भवंतु पिष्टा, पत्थर के नीचे लताएं, पेड़ और वृक्षों का समूह है, नो भवंतु पिष्टा, नीचे नहीं रह जाएं, नीचे नहीं पिस जाएं। मतलब ऐसा नहीं हो कि प्रकृति को अपना रौद्र रूप धारण करना पड़े और प्रलय करना पड़े। तो प्रलय जब किया जाएगा तो ऊपर का हिस्सा नीचे, नीचे का हिस्सा ऊपर हो जाता है। तो ये जो हम देख रहे हैं लता तरु गुल्म, ये पत्थर के नीचे नहीं दब जाएं। पाषाणी सभ्यता निसर्गे स्यान न समाविष्टा, पत्थर की जो सभ्यता है, पाषाणी जो सभ्यता है, वो समाविष्ट नहीं हो जाए, वापस प्रकृति में नहीं मिल जाए। और जाहिर सी बात है, अगर ऐसी स्थिति बनी रहेगी, निरंतर हम ध्वनि प्रदूषण, वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण, खाद्य प्रदूषण इस तरह का करते रहेंगे, तो फिर निश्चित रूप से प्रकृति को कभी न कभी अपना रौद्र रूप धारण करना पड़ेगा, अपना बुरा रूप धारण करना पड़ेगा, और यह अपनी सुरक्षा स्वयं करेगी। जब वो स्वयं अपनी रक्षा सुरक्षा करती है, तो मानवों के बहुत बड़े नुकसान होते हैं। इसलिए कहा गया है, पाषाणी सभ्यता निसर्गे स्यान न समाविष्टा। ये जो पथरीली सभ्यता है, ये पत्थर के नीचे न दब जाए, ये प्रकृति में समाविष्ट नहीं हो जाए, ये प्रकृति में समा नहीं जाए। मानवाय जीवनम कामय है। ये देखिए, मानव शब्द से बनाया गया है मानवाय। मानवाय जीवनम कामय है, मैं मानव के जीवन की कामना करता हूँ। नो जीवन मरणम, मृत्यु की कामना नहीं करता। कोई भी चीज बनाई गई है हमारी सुख सुविधा के लिए बनाई गई है, चाहे रेल हो, ट्रेन हो, बस हो, हवाई जहाज हो, कुछ भी हो, ये हमारी सुविधा के लिए बनाई गई है। और अगर यही सुविधाएं हमारे लिए दुविधाएं बन जाती हैं,
तो फिर कोई काम की नहीं है। तो इसलिए हम चाहते हैं कि पर्यावरण जब तक शुद्ध रहेगा, जब तक हम पर्यावरण की सुरक्षा करेंगे, तब तक ही पर्यावरण हमारी रक्षा करेगा। मानवाय जीवनम कामयः है, मानव के जीवन की कामना करनी है, नो जीवन मरणम, मृत्यु की कामना नहीं करनी, लोगों को परेशान करने की कामना नहीं करनी, लोगों को मारने का काम नहीं करना। अगर किसी भी वैज्ञानिक प्रविधि से, किसी भी वैज्ञानिक खोज से, किसी आविष्कार से अगर मनुष्यों की मृत्यु होती है, उनको नुकसान पहुंचता है, तो फिर काय का काम का है वो। मानव जीवन की कामना के लिए हर चीज होती है। कवि ने कहा है कि मैं मानव के जीवन की कामना करता हूँ, उनकी मृत्यु की कामना नहीं करता, परेशानी की कामना नहीं करता। इसलिए सूची पर्यावरणम, पर्यावरण हमारा शुद्ध हो। ये आपके पाठ ये हो गया। इसमें आगे ये दिए हुए हैं आपके कठिन शब्दार्थ और प्रश्न उत्तर इसके अगले वीडियो में करेंगे। इससे संबंधित पूछा क्या जाता है, आपको पूछा यही जाता है कि पहला तो एक पद में उत्तर, दूसरा आएगा आपके पूर्ण वाक्य में उत्तर। तो एक पद में भी उत्तर अगर जहां पूछा जाता है तो वहां आप केवल एक पद नहीं लिख करके प्रश्न की भाषा जरूर लिखें उसमें, ताकि नंबर अच्छा मिल सके। और ऐसे ही जब पूर्ण वाक्य में दिया जाता है तो उसको तो पूर्ण वाक्य में लिखना ही लिखना है। इसके अलावा ये सब जो दिया जाता है इसके अंदर एक अन्वय होता है, ये अन्वय आपके यहाँ दिया हुआ है, अत्र जीवितम दुर्लभ प्रकृति रेव शरणम, ये अन्वय समझ लीजिए। और इसके अलावा बीच में से आपको पूछा जाएगा किसी शब्द में उपसर्ग क्या है। अब जैसे ये देखिए दुर्वहम अत्र, तो यहाँ पर उपसर्ग क्या दिख रहा है, ये देख दुर, दुर उपसर्ग है। इस तरह से अव्यय पद पूछा जा सकता है, उपसर्ग पूछा जा सकता है, किसी पद में प्रत्यय पूछा जा सकता है, किसी में संधि पूछी जा सकती है, या फिर सर्वनाम की जगह संज्ञा शब्द पूछा जा सकता है, संज्ञा की जगह सर्वनाम शब्द पूछा जा सकता है। इस तरह से आपको ये पूछे जाते हैं। तो अगले वीडियो में अपन इस पाठ के प्रश्न उत्तर करेंगे और फिर इस पाठ से संबंधित आपको किसी प्रकार की परेशानी नहीं आएगी। ये ओके, थैंक यू।